हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आए हैं 10th फिजिक्स लेक्चर 6 और जो पढ़ने वाले हैं आज मैग्निफिकेशन, इसको हिंदी में आवर्धन बोलते हैं, एंड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है। ठीक है ना, ये मोशन गति चैप्टर का है ये, ठीक है ना, फिजिक्स 10th का। और वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। सबसे पहले देखिए मैग्निफिकेशन के बारे में। आवर्धन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं आपको सभी वीडियो में, ऑल वीडियोज में ये बोलता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कॉपी और पेन लें और सभी इसको हिंदी में नोट करते जाएं। ठीक है ना? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको m से डिनोट करते हैं। अब मैंने क्या बोला? इफ हाइट ऑफ इमेज इज h डैश, इफ हाइट ऑफ इमेज इज h डैश एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h, ठीक है ना, देन मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h डैश अपॉन h। क्या हो जाएगा? h डैश अपॉन h, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज क्या है? h डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? h है। ठीक है ना? अब बताओ, द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v, देन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u भी होता है। ये भी चीज अपनों को याद रखना है। आप लोग कैसे बोलोगे? यदि वस्तु की देखो, यदि क्या हो जाएगा? यदि वस्तु की ऊंचाई, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो और वस्तु की ऊंचाई h हो तो क्या बोलोगे? मैग्निफिकेशन h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होगा। ठीक है ना? अब बताओ, हम मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? यदि क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो जाए तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस u अपॉन v भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना? ये चीज़ तो बहुत बेसिक है, ये सभी लोग आप लोग जानते हो। लेकिन याद करो बेटा, कोई भी जब रियल इमेज बनता है, रियल इमेज जब बनता है तो ऑलवेज जो, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट यदि क्या है? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है तो इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड होगा ना। ऑलवेज रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, ऑलवेज रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, और ऑलवेज वर्चुअल इमेज जो होता है इरेक्ट होता है। मतलब क्या होता है? वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये बात आपको समझ में आ गई है। और ये ऑब्जेक्ट जो रखा है ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऑब्जेक्ट है इसके डिस्टेंस को u बोलते हैं, और यहाँ से जो यहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज बन रहा है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के डिस्टेंस को v बोलते हैं, और यहाँ से इसके डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये f हो गया ना, तो इसके डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। बेटा मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग हमारा लेक्चर 5th नहीं देखे हैं वो जाके पहले वीडियो में देखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अपने को समझ में आ गया ना, रियल इमेज क्या होते हैं? इन्वर्टेड होते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होते हैं बताइए? वर्चुअल इमेज इरेक्ट होते हैं। ठीक है ना? अब आइए एक चीज समझिएगा, मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होता है, मैग्निफिकेशन कब निगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? एक कंडीशन में पॉजिटिव होता है और एक कंडीशन में निगेटिव होता है। रियल इमेज बनेगा तो रियल इमेज आप जानते हो इन्वर्टेड होगा। ये देख रहे हो, रियल इमेज इन्वर्टेड है ना, मतलब क्या है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ फॉर्म हो रहा है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है बेटा, इसी को h बोला गया है, और ये इमेज हाइट है ना, इसको h डैश बोला गया है। तो बताओ, इमेज हाइट क्या हो जाएगा? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो h डैश की वैल्यू क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h डैश की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। और जब h डैश निगेटिव होगा तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा? निगेटिव आएगा।
तो अपने को हमेशा याद रखना कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और मुख अक्ष के नीचे बनता है, और मुख अक्ष के नीचे की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, तो एच डैश का मान निगेटिव हो जाएगा, और जब एच डैश का मान निगेटिव हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा, आवर्धन भी निगेटिव हो जाएगा। दूसरा रिमार्क ये बेटा, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, ऑलवेज इरेक्ट होते हैं, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के एबव का जो हाइट होता है पॉजिटिव होता है, तो वही प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो हाइट होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए क्या होगा, एम क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच हो जाएगा, एम इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब अपने को एक चीज कंसेप्ट हो गया कि जब इमेज वर्चुअल बनेगा तो एम पॉजिटिव होगा, जब इमेज निगेटिव बनेगा तो जब इमेज क्या हो जाएगा, रियल बनेगा तो एम निगेटिव होगा, और जब इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल बनेगा तो एम पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू निगेटिव आएगी, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो एम की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब आइए बेटा हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसमें यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। अब इसके जस्ट बाद हम लोग आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। एक बार अगेन रिपीट कर देते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज and height of object is called magnification. It is denoted by m, small m। आप मेरे बातों को कंसेप्ट कर रहे होंगे, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब मैंने क्या मान लिया, इफ हाइट ऑफ इमेज इज h डैश एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h, देन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h हो जाएगा। मैग्निफिकेशन इज रिलेटेड क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज v, देन मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे। जब इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा तो मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा, जब इमेज वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल मतलब जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आइए कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज टेल मी। देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, इसको हम लोग कंसेप्ट करते हैं पहले, ठीक है, और फिर इसको समझते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर्म अ रियल व्यू। एक उत्तल दर्पण है जिसका यूज हम रियल व्यू को देखने के लिए करते हैं ऑटोमोबाइल्स मतलब कोई भी वाहन पर। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 3 मीटर है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 5 मीटर की दूरी पर बस स्थित है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक है ना, ये अपने को गिवन है। अब एक काम कर रहे हैं बेटा हम लोग, थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट करिएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग क्या कर लें, एक कॉन्वेक्स मिरर ले लें, ठीक है ना, इसमें इमेज बना लें अपने को। तो बताओ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लो कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे इमेज सेम फॉर्म्ड होता है, और कुछ इस तरह से ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। ऐसा रियलाइज हो रहा है ना कि ये रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे मीट होते हुए रियलाइज हो रहे से यहाँ पे आप बोलते हो। एक आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लाइट रे यहाँ पे फोकस किया तो इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा, इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिरर का सरफेस होता है ये पेंटिंग सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो रे तो जा नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे रियलाइज होगा, ऐसे जाते हुए क्या होगा, रियलाइज होगा, ऐसे जाते हुए रियलाइज होगा, इस पॉइंट सी पे होगा। और इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इमेज ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ इसको आप क्या बोलते हो, पोल बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, पोल बोलते हो। अब देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है इसको आप u बोलते हो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर u निगेटिव होता है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट हैंड का डिस्टेंस निगेटिव होता है। और यहाँ से ये जो इमेज बनता है बेटा इसको आप v बोलते हो, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो फोकस है इसके डिस्टेंस को स्मॉल f बोलते हो, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो सेंटर ऑफ क्या है, कर्वेचर है, इसको हम लोग डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। देखो इधर की सभी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे और इधर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसमें केवल निगेटिव होगा। इतने चीज़ों को हमें समझना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में एक वर्डिंग लिखना है अपने को, क्या,
गिवन दैट, क्या दिया है अपने को सवाल में, ये चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। देखो आपको क्या दिया है, रियल व्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मतलब आर दिया है, तो आर इक्वल टू कितना दिया है बेटा 3 मीटर, प्लस का होगा ना, क्यों होगा बेटा प्लस, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है। और आप लोग जानते हो ना, क्या जानते हो आप लोग कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, r/2 होता है ना, तो ये 3/2 हो जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा प्लस का 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 मीटर। फोकल लेंथ क्या हो गया, ये क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गया, एफ इक्वल टू r/2, ये इतना हो गया। ये बेटा क्या है, ये क्या अपने को गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। देखो इधर की सभी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के सभी क्या होती है, राइट हैंड के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर 5 देखना, उसमें ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अब बताओ और क्या दिया अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, लोकेटेड एट अ 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब देखो बस क्या है, बस ऑब्जेक्ट है ना, तो बस के लोकेट कर रहा है मिरर से कितने दूरी पर, तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इसको यू बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, u इक्वल टू 5 मीटर दिया है, लेकिन देखो इधर के डिस्टेंस को आप क्या लेते हो, निगेटिव लेते हो। अब हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ निकालना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को पहले निकालना है क्या, इमेज डिस्टेंस, क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस को भी बोलोगे ना, ये आपको ऑब्टेंड करना है, ठीक है। फिर अभी अपने को एक चीज़ और निकालना है, क्या निकालना है जल्दी बताओ, अपने को निकालना हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ, आप लोग सही से समझ रहे होगे मेरे बातों को, तो हाइट ऑफ इमेज को आप लोग क्या बोलते हो, देखो ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज को h बोलते हो, हाइट ऑफ इमेज को क्या बोलते हो, h डैश बोलते हो, क्या बोलते हो, h डैश। तो आपको h डैश की वैल्यू क्या करनी है, ऑब्टेंड करनी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा मेरी बातों को आप। अब मान लो देखो एक बात समझो, क्या बोल रहा है, एक कोई बस है जिसके बस के किनारे जो साइड मिरर देखने के लिए लगा होता है ड्राइवर के पास, ठीक है ना। तो मान लो आप भी उस बस में बैठे हो और ड्राइवर के पास वाली सीट पे हो, ठीक है ना। रियल व्यू ऑन द ऑटोमोबाइल्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दिया है 3 मीटर। बस लोकेटेड जो है मिरर से 5 मीटर पर है। कोई बस लोकेट कर रही है, कोई मिरर कहीं पे रखी है, उससे बस क्या कर रही है, 5 मीटर पर लोकेटेड है, मतलब लोकेटेड मतलब 5 मीटर पर स्थित है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हो, आपको क्या हो रहा है, उस मिरर में आपको मिरर में दिखाई दे रहा है, तो उसका इमेज, पोजीशन, नेचर, ये सारी चीज़ें अपने को बतानी है। बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला अपना स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे और वहाँ से हम लोग भी निकालेंगे। भी निकालने के बाद मैग्निफिकेशन m इक्वल टू आप जानते हो, आप निकाल दोगे। मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया, क्या निकाल गया, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज, अपने को वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब एक बात को हम समझते हैं और थोड़ी और क्लियरिटी हम करते हैं अपने बातों पे। देखो बेटा ये हमारा हो गया, अपने को क्या क्या गिवन है, अपने को गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है सवाल में। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, r इक्वल टू कितना गिवन है, 3 मीटर गिवन है, ठीक है ना। अब एक बात अपने को ये भी क्लियर हो गया होगा, क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना गिवन है, फोकल लेंथ अपने को गिवन है, ये हाफ होता है तो 1.5 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -5 मीटर, तो अपने को निकालना है, अपने को भी निकालना और h निकालना है, ठीक है ना।
तो भी मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, और क्या हो रहा है, और हाइट ऑफ इमेज अपने को निकालना है। ठीक है, मान लो एक बात बताओ बेटा, तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे गाड़ी के मिरर में कोई क्या हो रहा है, तुम्हारा कोई बहुत चाहने वाला सामने दिख रहा है, तो तुम क्या करोगे, रियर व्यू में यदि उसकी इमेज आएगी तो आप देखोगे ना कि भाई उसका इमेज कितने दूर पे बन रहा है और क्या इमेज का साइज क्या है, कितना बड़ा है। ठीक है ना, तो वही चीज़ हमें निकालना है, और बस समझो बेटा, जो तुम समझना चाहते हो वही अब हम समझाना भी चाहते हैं। देखो, बाय यूजिंग क्या करोगे, बाय यूजिंग क्या करोगे आप लोग, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला आपको मैंने बताया था क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/ क्या होता है, 1/v होता है। अब मुझे देखो यहाँ से v निकालना है ना, तो v यहीं पे रहेगा, u इधर आ जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब बताओ 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/f कितना आएगा, 1.5 है, और माइनस v कितना है, माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कुल मिला के माइनस माइनस प्लस, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.5 प्लस 1/5। अब देखो 1.5 और क्या करोगे, 1/5, दोनों का आप क्या करोगे बताओ, दोनों का आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम क्या आएगा जल्दी बताओ, 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जल्दी बताइए। ये देखिए 1.5 में 5 का इंटू करवाओगे एलसीएम 7.5 आएगा, और 1.5 का डिवाइडिंग करवाओगे तो 5 आएगा, 1 में इसका टेबल पढ़ोगे 5 आ जाएगा, और 5 का कितना पढ़ोगे 1.5 आएगा, और ऊपर इंटू कराओगे 1.5 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 5 और 1.5 6 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 अपॉन क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब v लिखोगे तो देखो ये अपॉन में जाएगा तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, मतलब 7.5 अपॉन क्या जाएगा 6.5 आ जाएगा। इसको लिखोगे तो अप्रॉक्स 70 पॉइंट क्या जाएगा, 70 पॉइंट क्या जाएगा 75/65 आएगा। इसका जब डिवाइडिंग कराओगे तो 1.15 मीटर आएगा। मतलब देखो इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, पोल से 1.15 मीटर पे बन रहा है। अब बताओ क्या हो रहा है, अपोजिट बन रहा है ना, तो इमेज इज कितना हो जाएगा, इमेज इज फॉर्म्ड 1.5 मीटर एट द क्या बोलोगे बिहाइंड द मिरर, क्या लिखोगे इसको बताओ, इमेज इज फॉर्म्ड 1.15 मीटर, ठीक ना, बिहाइंड द मिरर, एट द बिहाइंड द मिरर। मतलब इमेज कितने दूरी पर बन रहा है, 1.15 मीटर की दूरी पर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के दूसरी ओर या पीछे बन रहा है। अब एक बात बताइए बेटा, मुझे अपने को निकालना है, हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आप लोग जानते हो, अभी मैंने बहुत क्लियरिटी आपको समझाया था, m इज इक्वल टू -v/u होता है, तो -v तो माइनस क्या लिखोगे 1.15, अभी v निकाले हो लेकिन माइनस है, v तो पॉजिटिव आ रहा है, और u के कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो बताओ ये आप क्या निकालोगे, m निकालोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसको आप जब डिवाइडिंग करवाओगे तो ये आएगा अपने पास 1.15 माइनस माइनस कट गया अपॉन 5, और इसको जब डिवाइडिंग करवाओगे बेटा अप्रॉक्स ये आता है 0.23, कितना आएगा 0.23, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं डिवाइडिंग करवाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। तो अपने बताओ हाइट ऑफ इमेज कितना मिल गया, हाइट ऑफ इमेज अपने को मिल गया कितना 0.23, मतलब ऑब्जेक्ट जितना होगा, ऑब्जेक्ट की यदि हाइट 100% होगा तो इसकी हाइट 23% होगा, इसमें 100 का इंटू करवा दो तो 23%, मतलब जो भी कहने का ये मीन है मेरा कि यदि ऑब्जेक्ट 100% हाइट का होगा तो इमेज की हाइट 23% बनेगा, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, इमेज की हाइट 2.3% है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज की हाइट 0.2% है, ठीक है ना। तो भाई एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, हैंस क्या लिखोगे, हैंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज 1.15 मीटर एंड इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, 1.15 मीटर क्या हो जाएगा, इरेक्ट एंड क्या हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वस्तु के दूसरी
वस्तु की दूसरी ओर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, या दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है, क्या है, वस्तु से छोटा है और सीधा बन रहा है। ठीक है ना, इतना आप समझा दोगे। इसका सेकेंड न्यूमेरिकल्स है उसको भी हम देखते हैं, इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमको बताइएगा। ठीक है ना। देखो बेटा, ये सेकेंड न्यूमेरिकल है, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखो ऑब्जेक्ट साइज है ना, ऑब्जेक्ट साइज को आप क्या बोलोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलोगे। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकैव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इसका इमेज फाइंड करना है। एंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अच्छा बताओ, साइज ऑफ इमेज बोलो चाहे हाइट ऑफ इमेज बोलो, ठीक है ना, इसको साइज बोलो चाहे हाइट ऑफ इमेज बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे बेटा मैं आपको बातों को एकदम क्लियरिटी समझाने के लिए हमने क्या बोला कि अपने पास ये कौन सा मिरर है बेटा, ये अपने पास कोई कॉनकैव मिरर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आप यहाँ पे रखोगे और उसका इमेज फॉर्म करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसे आप एफ बोलोगे, इसे आप सी बोलोगे, ये इमेज बन रहा है, ये आई हो गया। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये पी हो गया, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को यू बोलोगे। देखो यहाँ पे यू भी पॉजिटिव, यहाँ पे यू भी क्या होता है, यू भी यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, भी भी निगेटिव होगा, ठीक है ना, और एफ भी निगेटिव होगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है सवाल में भाई, ऑब्जेक्ट साइज, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज को आप लोग क्या बोलते हो, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हो ना, इसको आप लोग एच बोलते हो। क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। बेटा आप इसको क्या लोगे, पॉजिटिव लिखोगे। क्यों लिखोगे बताओ, जो ऑब्जेक्ट ये हाइट है ये यहाँ से यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या दिया आपने को, इफ प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकैव मिरर। ठीक है ना, आपने क्या दिया है, कितने सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकैव मिरर। मतलब ये कुल मिला के बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड है, रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, मतलब दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर का दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, फोकल लेंथ जिसकी 15 सेंटीमीटर है। व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन, तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्रीन से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी द स्क्रीन, स्क्रीन से मिरर कितनी दूरी पे है, और हमको शार्प इमेज ऑब्टेन करना है, और इसका नेचर बताना है। साइज ऑफ इमेज का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बात बताइए बेटा, आपको क्या गिवन है, कितने डिस्टेंस पे है, प्लेस्ड है 20, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यू बोलते हैं ना बेटा, माइनस कितना है, सॉरी माइनस क्या है, ये 25 होगा ना बेटा, 25 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, इधर की डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना। अब क्या आपने को और दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया है, स्मॉल एफ, मतलब फोकल लेंथ, स्मॉल एफ दिया है ना बेटा, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो 15 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, ये फोकल लेंथ है, यहाँ से डिस्टेंस फोकल, तो ये भी क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है ना। अपने को क्या निकालना बताओ, इमेज, मतलब अपने को क्या निकालना बताओ, इमेज डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस का मतलब भी आपको ऑब्टेन करना है, और दूसरा क्या करना है, साइज ऑफ इमेज। अच्छा बताओ, इसको क्या बोलते हैं, अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, साइज ऑफ इमेज को आप क्या बोलते हो, हाइट ऑफ इमेज भी बोलते हो। साइज ऑफ इमेज मतलब आपको एच निकालना है, H' निकालना है। ठीक है, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस बात को समझिए,
हम लोग पहले यूजिंग फॉर्मूले को, हमको यू भी ऑब्टेंड है और एफ भी ऑब्टेंड है, तो मिरर फार्मूला से भी निकालेंगे और फिर मैग्नीफिकेशन में हम लोग यहाँ प्लेस कर देंगे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, बाई मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला, मिरर फार्मूला होता है, क्या होता है बताओ, 1/f = 1/u प्लस 1/ क्या होता है, v होता है। अब ये बेटा v की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहीं पे रहेगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, 1/v = 1/u के जगह पे -15 रखोगे और माइनस रखोगे और u -25 है कि नहीं बेटा। तो और ये माइनस आपने यहाँ पे -25 लगा दिया और माइनस में प्लस हो गया। तो आप बताइए आपको क्या मिल गया, 1/v = क्या मिल गया, -1/15, आप प्लस क्या मिल गया, 1/25 मिल गया। अब 15-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल होगा तो 5 आएगा और 1 में टेबल पढ़ोगे 5 प्लस ये कटेगा तो 3 बार में जाएगा और ये 1 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1/v आ जाएगा। तो कुल मिला के बताओ बेटा क्या आएगा, 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। ये -2 क्या आ जाएगा, -2 कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। v = क्या आ जाएगा, -75/2 हो जाएगा, या v = आपको क्या मिल गया, -37.5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का क्या मतलब है, यदि हम लोग क्या करेंगे, मिरर से कोई ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे प्लेस करेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, 37.5 सेंटीमीटर के दूर पर बनेगा। मतलब यहाँ से 37.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो बताओ एक चीज़ आप समझ गए ना, इमेज कैसा बन रहा है, इमेज क्या हो रहा है, इन्वर्टेड है, रियल है और क्या है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है क्या है, ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से इमेज के डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। तो बताओ आप मैग्नीफिकेशन निकालोगे ना, मैग्नीफिकेशन क्या होता है बताओ, क्यों मैं इसका यूज कर रहा हूँ बताओ मैग्नीफिकेशन फार्मूला का, क्योंकि m = h-h हो गया, इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है। हमको h' निकालना है तो ये अपॉन में तो इनटू में चला जाएगा, -v/h u हो जाएगा, या h' क्या हो जाएगा बताओ, -v की वैल्यू क्या है, -37.5, ठीक है। और ये हाइट क्या दिया है देख लीजिए, यहाँ पे हाइट क्या दिया है, यहाँ पे 4 दिया है और u कितना है, u यहाँ पे अपने को -25 दिया है तो -25 कर देंगे। देखो माइनस ये प्लस हो जाएगा, 37.5 में इसका इंटू करवाओगे तो अप्रॉक्स आएगा -150 आएगा, क्या आएगा 150 आएगा और ये 25 आएगा, मतलब कुल मिला के क्या आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट कितनी फॉर्म हो रही है 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो इमेज होगा ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, ठीक है ना, लार्जेस्ट होगा। और ये कैसा इमेज बन रहा है बताओ, यहाँ पे ये कौन सा कॉनकैव मिरर है ना, तो यहाँ इमेज बनेगा तो हमेशा क्या होगा, क्या होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, इसीलिए नेगेटिव लिया जाएगा। और मैं इसको भी h' की भी वैल्यू निकाल दिया। देखिए हमें क्या निकालना था, हमें इमेज ऑफ डिस्टेंस भी निकालना था, हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर दिया। फिर मेरे को निकालना था हाइट ऑफ इमेज, मैं यहाँ पे ऑब्टेन कर दिया। अब आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल को समझना है कि उसमें क्या गिवन है, किसकी वैल्यू निकालना है। लेकिन लेक्चर 5 आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉनकैव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव हो जाता है, ऑब्जेक्ट कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, साइन कन्वेंशन बताया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने समझाया बेटा। और एक बार जाके आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिए, यदि किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।